हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत हमारे चैनल पे। बच्चे लोग, आज के इस क्लास में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10th का मॉडल पेपर, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसी मॉडल पेपर से आपके क्वेश्चन, बिहार बोर्ड मैट्रिक के क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। और आज की क्लास में आप सभी को मिलने वाला है 50 नंबर, क्योंकि आज की क्लास में सेट टू का मैथ का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने वाले हैं। पिछले क्लास में सेट 2 का 1 से 25 तक ऑब्जेक्टिव सॉल्व किया गया, जो कि मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में। आज की क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे, तो जल्दी से इस वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि आज का क्लास कुछ खास होने वाला। आइए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं और बहुत ही आराम से कॉन्सेप्ट के साथ बनाने की कोशिश करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पे ये रहा। बहुत ही प्यारा सवाल है और इसी टाइप के सवाल आपके मैट्रिक के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते। क्या है 26? दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात नैनानुपात 25 है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात होगा। हम लोग जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। दिया समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात नैनानुपात 25, तो उनकी संगत भुजा का अनुपात क्या होगा? तो उनकी संगत भुजा का अनुपात 3/5 हो जाएगा, क्योंकि जब स्क्वायर करेंगे इसको, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 पंचे 25। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 3/5। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ही प्यारा सवाल है, और यूं कहिए ये आपके मैट्रिक के एग्जाम में पूछे ही जाने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के द्वारा समझेंगे और एक एक क्वेश्चन को बनाते चलेंगे। त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3, AC बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर। तो कौन बोला? ये यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है, ये कौन B का बोला मान निकालने के लिए, कौन B का, तो कौन B होगा। आइए फिगर ड्रॉ करते हैं, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। AB कितना? 6, इसको A मान लेते। ये हो गया, ये A, ये हो गया B, और ये C। AB कितना? 6√3, AB 6√3, AC कितना? 12 सेंटीमीटर, BC कितना? 6 सेंटीमीटर। चलिए AC का स्क्वायर लगाते हैं। AC का स्क्वायर 12 बराबर 144, 144। AB प्लस BC का स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर निकालते हैं, BC का स्क्वायर। तो AB क्या है? 6√3, 6 के 36, 36 तिया 108, 108। अब प्लस BC क्या है? 6। BC क्या है? देखिए BC 6 है, 6 के 36, 6 के 36, 6 के 36। तो 8 6 14, मतलब ये क्या आ जाएगा? ये भी आ जाएगा क्या? 144, 144। इसका मतलब क्या? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये कौन सा रूल हो गया? पाइथागोरस। अब पाइथागोरस कौन सा त्रिभुज के लिए लागू होता है? समकोण त्रिभुज के लिए लागू होता है। तो कोण B का मान क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो कोण D ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पे ये रहा। एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है, एक एक सवाल को बनाते चलना है। एक एक सवाल, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती? आइए एक वृत्त खींचते हैं। एक वृत्त है, इसकी कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है? एक स्पर्श रेखा, 2 स्पर्श रेखा, 3 स्पर्श रेखा, 4 स्पर्श रेखा, 4 स्पर्श रेखा, 5 स्पर्श रेखा। मतलब एक वृत्त में अनेक स्पर्श रेखा हो सकता है। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट ऑप्शन 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पे ये रहा। सभी प्यारा सवाल है, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा
की लंबाई होती है, बाहर बिंदु है, फिगर बना लेते। ये विड्थ है, ये बाहर बिंदु कोई पी है, इस पे स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, इस पे स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। तो बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। ये प्रमेय है, ये थ्योरम है। देखिए ऑप्शन में देखिए बराबर मतलब समान, 29 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या बोल रहा है, 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पर 25 सेमी दूर रिक्त बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई। चलिए फिगर ड्रॉ करते हैं और फिगर से हम लोग सवाल बनाते हैं। ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या, ये केंद्र है ओ, ये केंद्र है ओ, और इसकी त्रिज्या कितना 7 सेंटीमीटर, और बोला 25 सेमी दूर, केंद्र से 25 सेमी दूर, 25 सेमी दूर बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई कितना, स्पर्श रेखा की लंबाई 25 सेमी दूर से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना, मतलब x ज्ञात करना है। और ये बिंदु है P, मान लिए O और Q। चलिए तो ये क्या Q बिंदु पर क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्यों हम लोग जानते हैं कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पे 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो Q बिंदु पे 90 डिग्री, तो त्रिभुज OPQ समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में 90 के सामने वाला होता है कर्ण, तो कर्ण का मान पता है। ये आधार का भी मान पता है 7, तो लंब का मान ज्ञात करना है। तो लंब बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण 25 का स्क्वायर 625 और 7 का स्क्वायर 7 7 49। जब घटाएंगे तो क्या आएगा 576। 576 मतलब x का मान 100 स्क्वायर 576, और 576 24 का स्क्वायर होता है। क्या होता है 24 का स्क्वायर। तो क्या है x बराबर 24। तो x क्या है, स्पर्श रेखा की लंबाई, इसीलिए स्पर्श रेखा की लंबाई क्या आ जाएगा 24। ऑप्शन में देखिए ऑप्शन डी इज ए करेक्ट ऑप्शन 30 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पे ये रहा। बहुत ही प्यारा सवाल है। ये सब क्वेश्चन ना आपको एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे। एक एक क्वेश्चन को देखते चलना, एक एक तो क्वेश्चन को बनाते चलना। आकृति में, चित्र में, आकृति किसको बोलते, चित्र बोलते। चित्र में यदि TP-TQ केंद्र O वाले केंद्र पे 2 स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि POQ मतलब कोण पे बना कोण 110 डिग्री, तो PTQ मतलब ये T बिंदु का कोण का मान निकालना। अब कैसे, O प्लस T क्या होता है, O प्लस T 180 डिग्री, तो 180 डिग्री। आइए तो T को बिंदु को x मान लेते हैं, T कोण को क्या मानेंगे x, तो x बराबर 180 और माइनस 110 डिग्री। क्या 110 डिग्री, 180 में से 110 जाएगा कितना 70 डिग्री। मतलब कोण T का मान निकलेगा, कोण PTQ कितना 70 डिग्री। कितना निकला 70 डिग्री। ऑप्शन में देखिए ऑप्शन 70 का कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 70 बी इज ए करेक्ट ऑप्शन, बी इज ए करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 भी बहुत ही प्यारा सवाल है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, वृत्त के केंद्र पे बना कोण होता है। वृत्त, आइए वृत्त खींचते, ये वृत्त है, इस पे केंद्र पे बना कोण, इसके केंद्र पे बना कोण बोल रहा है। केंद्र पे बना कोण क्या होता है बच्चों लोग, 360 डिग्री होता है। क्या होता है 360 डिग्री। वृत्त के केंद्र पे बना कोण 360 डिग्री। चलिए तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन सी इज ए करेक्ट ऑप्शन 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सवाल है। क्या बोल रहा क्वेश्चन नंबर 33, वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए तो नए और पुराने वृत्त के परिधियों का अनुपात होगा। आइए ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या हम लोग मान लिए, एक वृत्त की त्रिज्या r और दूसरी वृत्त की त्रिज्या बोला एक वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए तो ये एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या 3r। तो क्या बोल रहा है, नए और पुराने वृत्त की परिधियों का अनुपात। तो परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई। तो नए वृत्त का परिधि 2 पाई
आर को त्रिज्या को तिगुना कर दिया 3r। अब पुराने वृत्त का परिधि 2 पाई आर सेम, तो 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, क्या आया 3/1। 3/1 इसका मतलब क्या आया 3:1। ऑप्शन में देखिए 3:1 ऑप्शन कौन सा आ रहा, बी इज ए करेक्ट ऑप्शन 33 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 बहुत ही प्यारा सवाल है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन लिख लीजिए, ये क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। दो संकेंद्र वृत्त द्वारा परिगत क्षेत्रफल क्या होगा। दो संकेंद्र वृत्त बनाते हैं पहले, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये एक वृत्त है और दूसरा वृत्त। संकेंद्र वृत्त उस वृत्त को कहते हैं जिसकी त्रिज्या, जिसका सेंटर एक ही होता है। तो एक की त्रिज्या कितना 3। क्षेत्रफल क्या होगा दो संकेंद्र वृत्त का, तो इसकी त्रिज्या r मान लेते हैं, तो बड़ी वृत्त की त्रिज्या बड़ा r मान लेते हैं। तो अब बोल रहा इस एरिया का क्षेत्रफल निकालिए। इस एरिया का क्षेत्रफल क्या होता है, इस एरिया का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई r स्क्वायर। तो बड़ी वृत्त की त्रिज्या और छोटा वृत्त का पाई r स्क्वायर। r कॉमन ले लेते, क्या कॉमन लेंगे पाई कॉमन लेंगे, पाई। तो r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो रहा है 34 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन पे ये रहा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये क्वेश्चन आपके मैट्रिक के एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 35, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 486 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो घन की भुजा। आइए पहले फिगर ड्रॉ कर लेते। ये घन हो गया, इसको बोल रहा है कि इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या 486, तो इसकी भुजा का मान निकालना। लेट कर लिए, इसकी भुजा को हम लोग का मान लिए a, तो घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर 6a स्क्वायर दिया क्या है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 486 486। चलिए 6 से काटे तो 6 8 48, 6 इकाई 6, मतलब a स्क्वायर बराबर कितना 81। इसका मतलब a बराबर कितना 9 का वर्ग 9। क्वेश्चन क्या बोला था, घन की भुजा निकालने के लिए घन की भुजा कितना निकला 9 सेंटीमीटर। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन डी इज ए करेक्ट ऑप्शन 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 बहुत ही प्यारा सवाल है। ये क्वेश्चन आपके मैट्रिक के एग्जाम में कई बार पूछे ही जा चुके हैं। क्या है 36 3 सेमी भुजा वाले घन को 1 सेमी भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते। आइए कितने घन बनाए जा सकते, घनों की संख्या, घन की संख्या बराबर। चलिए तो बड़े घन का संख्या बराबर, तो बड़े घन का आयतन बट्टा छोटे घन का आयतन। तो घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है भुजा क्यों, तो भुजा कितना बड़े घन का भुजा कितना 3, तो 3 गुने 3। और छोटे घन का आयतन तो भुजा क्यों, तो छोटे घन का भुजा कितना 1 गुने 1। इसका मतलब 3 तिया 9 9 तिया 27, 9 तिया 27, मतलब 1 सेमी भुजा वाला 27 घन बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन सी इज ए करेक्ट ऑप्शन 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आपके स्क्रीन पे ये रहा, बहुत ही प्यारा सवाल है। ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। क्या बोल रहा क्वेश्चन नंबर 37, एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या r और ऊंचाई h, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ दिया गया। मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि फार्मूला आप लोग को याद कर लेना। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r h। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, एरिया का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, एरिया को ए बोलते हैं, तो क्या होगा 2 पाई r h। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए इज ए करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38
आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या बोल रहा है? एक 14 सेमी ऊंचाई बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 264 सेमी स्क्वायर है, तो इसका आयतन होगा। फिर बेलन ही पूछ दिया, ये फिगर बनाते हैं। ये हो गया बेलन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिलेंडर। तो इसकी ऊंचाई कितना? 14 दे दिएगा, 14। और बोल रहा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी दे दिएगा। तो एरिया कितना दिया? बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई का मान 22/7, 2 पाई आर। एच आर का मान दिया ना, एच का मान 14। और दिया क्या? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 264, 264। आइए 7 इकाई 7 काटिए, 7 दूना 14, 2 से काटते हैं, 13 दूना 26 और 2 इकाई 2, 132। 22 छक्के 132, 22 छक्के 132, 22 छक्के 132। फिर 2 बचा इधर, 2 तिया 6, 2 तिया 6। इसका मतलब क्या? आर का मान कितना निकल गया? आर का मान 3 निकल गया। आर का मान 3 निकल गया। तो इसका आयतन, बेलन का आयतन भी बराबर, बेलन का आयतन पाई का मान 22/7, 22/7 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर का मतलब 3 तिया 9, एच का मतलब 14। चलिए 7 से काटिए, 7 इकाई 7, 7 दूना 14, 9 दूना 18, 9 दूना 18 और 22 गुना कर दीजिए, 18 और 22, 18 दूना 36 के 6, हासिल लगा 3, 18 दूना 36, 37 और 39, 396। बेलन का आयतन कितना निकल गया? 396। ऑप्शन में देखिए बच्चे, ऑप्शन 396, सी इज ए करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आपके स्क्रीन पे ये रहा। बहुत ही प्यारा सवाल है। इस तरह के क्वेश्चन आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। एक शंकु की ऊंचाई 24 सेमी, आधार की त्रिज्या 6 सेमी, तो शंकु का आयतन, ये देखिए पहले शंकु ड्रॉ कर लेते, फिगर बना लेते। ये शंकु है, इसकी ऊंचाई कितना? 24 सेमी दिया गया, 24 सेमी। और इसकी त्रिज्या कितना दिया? 6 सेमी। तो बोल रहा शंकु का आयतन क्या होता है? आयतन को भी से डोनेट करते। शंकु का आयतन 1/3, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान डायरेक्ट पाई ही दिया, आर का मतलब कितना? 6 दिया, 6 4 के 36। एच का मान कितना दिया? 24। एच का मान कितना? 24। आइए 3 8 24, 36 8 गुना कर दीजिए, 8 छक्के 48, 8 छक्के 48 का 8 हासिल लगा 4, 8 3 24, 25 26 27 28, 288 और पाई मतलब 288 पाई। ऑप्शन में देखिए बच्चे लोग, ऑप्शन 288 पाई ए इज ए करेक्ट ऑप्शन 39 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन पे ये रहा। बहुत ही प्यारा सवाल है और लाजवाब सवाल है। क्या है? एक गोले का व्यास 6 सेमी, तो गोले का आयतन होगा। पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। हम लोग एक एक क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के द्वारा समझ रहे हैं, तो पहले फिगर बनाना जरूरी। ये गोला है, इसका व्यास दिया गया है, या ये सेंटर है, ये सेंटर से इसका व्यास दिया गया है कितना? 6 सेमी। 6 सेमी तो इसकी त्रिज्या कितना निकला? 2r, तो त्रिज्या निकल जाएगा 3 3 3 और 3। तो गोले का आयतन, आयतन को भी से डिनोट करते हैं। गोले का आयतन फार्मूला याद करते चलेंगे, 4/3, 4/3 पाई का मान डायरेक्ट पाई ही दिया गया, और 4/3 पाई आर क्यू मतलब 3 तिया 9, 9 तिया 27। चलिए 3 से कट जाएगा, 3 9 27, 9 चौके 36 पाई, 9 चौके 36 पाई। गोले का आयतन कितना निकल गया? 36 पाई। ऑप्शन में देखिए बच्चे लोग, ऑप्शन 36 पाई क्या? 36 पाई, सी इज ए करेक्ट ऑप्शन 40 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा सवाल है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41 आपके
स्क्रीन पे ये रहा। क्या बोला? सबसे न्यूनतम संख्या जिससे √27 को गुना करने पर एक प्राकृत संख्या प्राप्त हो जाए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो √27 को गुना करने पे √27 जो है ना बाहर आ जाए, रूट से बाहर आ जाए। तो √27 को पहले सॉल्व करते हैं। √27 3 तिया 9 9 तिया 7, इसका मतलब 3 बाहर हो जाएगा और 3 अंदर हो जाएगा। अब इसको कौन ऐसी सबसे छोटी संख्या से गुना करने पे ये सब बाहर आ जाए, तो इसको √3 से गुना करने पे क्या आ जाएगा? √3 और √3 जब गुना करेंगे तो 3 और 3 गुने 3 ये संख्या बाहर आ जाएगा 9, तो ये प्राकृत संख्या होगा। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? कौन ऐसी संख्या से गुना किए? √3। ऑप्शन में देखिए बच्चों, ऑप्शन बी इज ए करेक्ट ऑप्शन, 41 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। ये देखिए बउआ वाला सवाल पूछ दिया है। बउआ वाला सवाल क्या बोला? √7 एक है। √7 मतलब रूट के अंदर वाली संख्या जो जिसका फैक्टर ना हो, जिसका वर्गमूल ना हो, जो अभाज्य संख्या हो, उसे क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। 42 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 43 आपके स्क्रीन पे ये रहा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। क्या बोला? बहुपद 4x² -3 के शून्यांक होंगे। बहुपद 4x² -3 के शून्यांक, जब भी शून्यांक निकालना हो तो बराबर 0 करे, बहुपद के बराबर 0 करे। 4x² -3 बराबर 0। चलिए x का मान निकालना। -3 उस पार गया तो क्या हुआ? बराबर के उस पार गया तो +3। और 4 जो है x² का गुणांक है, जब गुना में रहता है तो क्या होता है? डिवाइड में हो जाता है। चलिए, और x² है तो एक स्क्वायर हटेगा तो प्लस और माइनस लग जाएगा, प्लस माइनस रूट लगेगा। अब देखिए 4 का वर्गमूल तो 2 होता है, तो प्लस और माइनस √3 अब बट्टा 2। ऑप्शन में देखिए प्लस माइनस √3/2। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 43 का बी इज ए करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 आपके स्क्रीन पे ये रहा। ये देखिए जो क्वेश्चन आपको पूछे ही जाएंगे, मोस्ट VVI लिख लीजिए, VVI क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुपद px बराबर x² + 7x + 10 के शून्यांक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। के शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। देखिए बच्चों लोग डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ दिया गया, फार्मूला आप लोग को याद कर लेना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता? -b/a। देखिए फार्मूला याद करते चलना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b का मान, मतलब b का मान कितना? 7। x का गुणांक b होता है तो 7। a का मतलब x² का गुणांक यहाँ इसमें है नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा? 7। ऑप्शन में देखिए बच्चों, ऑप्शन 44 का ए हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 आपके स्क्रीन पे ये रहा। ये देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हर साल पूछे ही जाते हैं। आप लोगों को एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके जाना है, एक एक क्वेश्चन को समझते चलना है। यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद x² -x + 4 के शून्यांक हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान चाहिए। देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फार्मूला क्या होता है बच्चों लोग? a² + b² का फार्मूला क्या होता है? a + b का होल स्क्वायर अब माइनस 2 अल्फा बीटा ab, ये फार्मूला होता है। चलिए अल्फा प्लस बीटा का तो आपको मान तो पता होगा, -b मतलब x का गुणांक और a, तो यहाँ पे -b है, -b क्या? -1, तो माइनस क्या हो जाएगा? +1 का स्क्वायर 1 -2 और अल्फा गुने बीटा c का मतलब कितना? अचर पद। c का मतलब क्या? अचर पद है क्या बहुपद में? 4 4 दूना 8, 8 में से गया -7। आंसर क्या आ गया? -7। ऑप्शन में देखिए ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही हो रहा? -7 45 का डी इज ए करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन x माइनस 3y बराबर 0 तथा 2x प्लस 4y बराबर 10 का हल होगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले समीकरण x माइनस 3y को 2 से गुना करते हैं तो 2x, और 3 को जब 2 से गुना करते 6y, और 0 को जब 2 से गुना करेंगे तो 0। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है। दूसरा समीकरण को सीधा डायरेक्ट नीचे उतार के घटा देना है। 2x प्लस 4y बराबर जी कितना 10, कितना 10। आइए घटाते हैं। तो घटाने का रूल क्या होता है, प्लस रहे तो माइनस, माइनस रहे तो प्लस। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस। 2x में से 2x गया तो कैंसिल हो गया। अब -6, अब -4, -10y, अब -10। इसका मतलब क्या, -10 कैंसिल। y बराबर कितना 1, y बराबर 1, y बराबर 1 आया। y का मान समी इक्वेशन फर्स्ट में रखने पे y का मान जैसे 1 इसमें रखे तो x बराबर कितना आ गया 3, x बराबर 3 और y बराबर 1। ऑप्शन में देखिए x बराबर 3, y बराबर 1। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट ऑप्शन 46 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 आपके स्क्रीन पे ये रहा। ये क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, देख लीजिए क्वेश्चन। एक द्विघात समीकरण cx² माइनस bx प्लस a बराबर 0 के विवेचक शून्य है तो समान मूल्य तो बीटा का मान होगा। जब बे d बराबर 0 हो जाए विवेचक तो दोनों मूल्य समान होता है। क्या होता है, दोनों मूल्य समान होता है। तो बीटा का मान पूछ रही है, ये भी तो मूल्य है ना। द्विघात बहुपद के दो मूल्य होते हैं, एक अल्फा और दूसरा बीटा। तो बीटा बराबर क्या होता है, b बाय माइनस b बाय 2a, माइनस b बाय 2a। ऑप्शन में देखिए, समीकरण में देखिए, माइनस b के बदले में तो माइनस माइनस प्लस तो b हो जाएगा और 2 तो रहेगा ही। a के बदले में देखिए, a के बदले में इक्वेशन में क्या है, द्विघात समीकरण में c है तो b बाय 2c, b बाय 2c। आंसर आ गया b बाय 2c बीटा का मान। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए इज ए करेक्ट ऑप्शन 47 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 बहुत ही प्यारा सवाल है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है समांतर श्रेणी का। और समांतर श्रेणी से आपके मैट्रिक के एग्जाम में 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समांतर श्रेणी AP √2, √8, √18, √32 का सार्वंतर होगा। आइए A1 क्या है समांतर श्रेणी में, √2। √2 को 1√2 लिख सकते हैं। जी सर लिख सकते हैं, क्योंकि एक को दुनिया में किसी भी संख्या से गुना करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। A2 दूसरा पद क्या दिया है बच्चे लोग, √8। इसका मतलब 2 दूना 4, 4 दूना 8। √8 को 2√2 लिख सकते हैं। जी सर एकदम लिख सकते हैं। अब क्या बोला, सार्वंतर मतलब कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है तो कॉमन डिफरेंस को D से सूचित करते हैं और D का फार्मूला क्या होता है, A2 और माइनस A1। मतलब दूसरा टर्म में से पहला टर्म घटाने पे AP का सार्वंतर निकलेगा। A2 देखिए 2√2 और A1 देखिए 1√2। तो मतलब 2 में से गया तो एक √2। इसका मतलब D का मात्रा कितना है, √2 आ गया, √2 आ गया। तो √2 इज ए करेक्ट ऑप्शन। आंसर ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन क्या है 48 का। 48 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 आपके स्क्रीन पे ये रहा। बहुत ही प्यारा सवाल है। ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं आपके मैट्रिक के एग्जाम में, और मैं इसी तरह का क्वेश्चन लाया जो कि आपके मैट्रिक के एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके। समांतर श्रेणी का प्रथम पद -2। आइए प्रथम पद A1 से डिनोट करते हैं या फिर T1 से डिनोट करते हैं। किसी किसी बुक में A1 रहता, किसी किसी बुक में T1 रहता। सार्वंतर को डिनोट करते D से, कितना 2। तो बोल क्या रहा क्वेश्चन में, तो तीसरा पद होगा। तीसरा पद निकालते मतलब A3 बोलना निकालने के लिए। A3 बराबर A1 प्लस 2D। पहला पद में 2 को
कॉमन डिफरेंस से गुना करने पे तीसरा पद निकल जाएगा। जी सर निकल जाएगा। पहला पद कितना दिया, -2, और 2 कॉमन डिफरेंस डी का मान कितना दिया है, 2, 2 2 दूना 4, 2 दूना 4 में से 2 गया 2, 2 दूना 4 में से 2 गया 2, मतलब A3 का मान कितना निकल गया, 2। ऑप्शन में देखिए तीसरा पद निकल गया 2। ऑप्शन में देखिए बी इज करेक्ट ऑप्शन 49 का। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोला है बच्चों लोग, क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से √2 किसके बराबर होता है। sin 60 का मान क्या होता है, √3/2। sin 45 का मान क्या होता है, 1/√2। sin 30 का मान क्या होता है, 1/2। तो बचा क्या, बचा का sin 1/sin 45। अब sin 45 का मान देखिए 1/√2, इसको पलटा देंगे, इसको पलटा देंगे तो √2 आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 50 का डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 50 का डी। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।